मुझे नहीं लगता कि आज मुझे इंट्रो देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चों बच्चों की जुबान में टाटा का नाम है, चाहे वो घर में पड़ने वाला नमक हो या फिर रोड में चलने वाली गाड़ी हो। नमस्कार साथियों। हाँ, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर, टाटा हिस्ट्री। यह कहानी है जमशेदजी टाटा की, जिनका पूरा नाम है जमशेद नूसरवान टाटा। इनका जन्म 3 मार्च 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। इनके पिता का नाम नौशेरवान जी और इनकी माता का नाम जीवनबाई था। इनका धर्म पारसी था। इनके पूरे खानदान में व्यवसायी जमशेद जी के पिताजी ही थे। आगे इन्हें बम्बई ले गया, जहाँ से इन्होंने व्यवसाय में कदम रखा। जमशेद जी 14 वर्ष की उम्र में ही पिताजी का सहयोग करने लगे थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज से की और पढ़ाई के दौरान इन्होंने हीराबाई दत्तू से शादी कर ली। सन 1858 में अपनी स्नातक पूर्ण की व स्नातक पूर्ण करने के बाद पूर्णतः अपने पिताजी के व्यवसाय में जुड़ गए। 21 वर्ष की आयु तक जमशेद जी अपने पिताजी के साथ काम करते रहे। उद्योग की शुरुआत। सन 1868 में जमशेद जी ने 21,000 रुपयों के साथ खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना को खरीदा और उसे रुई कारखाने में तब्दील कर दिया। उसका नाम बदलकर एलेक्जेंडर मिल रखा। 2 साल बाद उसे अच्छे खासे मुनाफे से बेच दिया। उससे प्राप्त पैसों से उन्होंने नागपुर में सन 1874 में रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया उन दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था। जमशेद जी ने वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल अर्थात महारानी मिल रख दिया। सन 1869 तक टाटा परिवार को छोटा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। पर जमशेद जी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए एम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेद जी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, तो उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही थी। इसलिए जब जमशेद जी ने नागपुर चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर ने एम्प्रेस मिल में निवेश के बारे में कहा, यह तो जमीन खोदकर उसमें सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेद जी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। पहला, कपास उत्पादन आसपास के इलाकों में होता था। दूसरा, रेलवे जंक्शन समीप था। तीसरा, पानी तथा ईंधन की प्रचुर आपूर्ति थी। अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में ही जमशेद जी एक गंभीर आर्थिक झटका लगा। कारोबारी साझेदारी प्रेमचंद राय चंद्र का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना मकान और जमीन जायदाद बेचनी पड़ी। इसके अलावा सन 1887 में स्वदेशी मिल्स में उनका पूरा पैसा लग गया और वे आर्थिक संकटों में घिर गए। बहरहाल जमशेद जी ने हिम्मत नहीं हारी, अतः सभी संकटों से उभर गए। जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेद जी के दिमाग में 3 बड़े विचार थे। पहला, अपनी एक लोहा व स्टील कंपनी खोलना। दूसरी, जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना। तीसरा, जल विद्युत परियोजना लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा न हो सका, पर वे बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ी ने अनेक देशों में फैलाई। इनके 2 पुत्र थे, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा। जमशेद जी अपने जीवन काल में जो एकमात्र सपना पूरा होते हुए देख सके वह था होटल ताजमहल। होटल ताजमहल यह दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही कर से तैयार हुआ था, जिसमें जमशेद जी की राष्ट्रवादी सोच थी। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल इस दमनकारी नीति का करारा जवाब था जो जमशेद जी ने दिया था। सन 1904 में जमशेद जी टाटा ने जर्मनी में अपनी अंतिम सांस ली।
मिलेंगे टाटा हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे टाटा हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।